like a Hellcat. पार्ट 1 में हमने देखा कि दायवुन गोइरा को पसंद करने लगी है, इसलिए अब पार्ट 2 में जब जैसी वो भागती हुई गोइरा के पास आती है और उसको कल उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहने लगती है एक मिल्क पैकेट के साथ, पर तभी हैसुंग को वहां आता हुआ देख गोइरा दायवुन को साइड करके भागता हुआ हैसुंग के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से हैसुंग के वहां आने का वेट कर रहा था। पर जल्दबाजी में वो दायवुन का मिल्क पैक नीचे गिरा गया था, जिससे दायवुन को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं गोइरा हैसुंग को रोककर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा नाम गोइरा है। तो ये सुन हैसुंग पूछता है कि क्या गोरिल्ला? तो ये सुन गोइरा को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और बताता है कि मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। हैसुंग पूछता है कि पर क्यों, यानी मैं तुम्हारी टीम क्यों ज्वाइन करूँ? तो इस पर गोइरा कहता है कि तुम फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हो ना, इसलिए। तो ये सुन हैसुंग डायरेक्ट वहाँ से जाने लगता है, बट गोइरा उसे जाने नहीं देता और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक सीनियर तुमसे बात कर रहा है? तो ये सुन हैसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर किसी ने बताया ही नहीं कि तुम मेरे सीनियर हो। गोइरा बताता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और काफ़ी सालों से अपनी टीम को हैंडल कर रहा हूँ, पर हमारी टीम को एक सेटर की ज़रूरत है, इसलिए तुम प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। हैसुंग कहता है कि अगर मुझे वॉलीबॉल खेलना ही होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, यानी अपनी नेशनल टीम का ही पार्ट बन के रहता, पर अब क्योंकि वॉलीबॉल को साइड रखकर मैंने अपनी स्टडी को पूरा करने का डिसाइड किया है, इसलिए मैं तुम्हारी वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। एंड मेरी फर्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए चलो जल्दी से साइड में हटो। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कॉलेज की सभी गर्ल्स भी गोइरा को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। गोइरा ये सब देखकर हैरान था कि क्या इसने सच में मुझे मना कर दिया। अब हैसुन अपनी क्लास में आता है, जहाँ जब दो लड़कियाँ उसको अपने पास बैठने के लिए बोलने लगती हैं, पर वो उन्हें पीछे करके डायरेक्ट दायवुन के पास आकर बैठता है। तो ये देख वो दोनों मुंह बनाने लगती हैं और फिर दायवुन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? जिस पर वो बोलती है कि क्यों, मतलब कि क्या तुम्हें पहचानना ज़रूरी है? तो इस पर वो बताता है कि मैं डोंग हैसुंग हूँ। तो इस पर दायवुन उसे हेलो कहते हुए बोलती है कि अच्छा, और मैं दायवुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। हैसुंग दायवुन के इस बिहेवियर से हैरान रह जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसको किसी लड़की ने पहचाना नहीं हो कि वो कोरिया का एक बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है, इसलिए फिर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना? तो इस पर दायवुन पूछती है कि क्या तुम सीनियर गोइरा के क्लोज हो? हैसुंग पूछता है कि कौन गोरिल्ला? तो इस पर दायवुन उसे याद दिलाती है कि वो जिससे तुम मॉर्निंग में बात कर रहे थे। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा वो नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो ये सुन दायवुन पूछती है कि तो फिर वो क्या है? कि तभी हम देखते हैं कि गोइरा क्लास की विंडो से हैसुंग को इशारे कर रहा होता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, जिसकी इन सभी हरकतों से अब हैसुंग परेशान होने लगा था। नेक्स्ट सीन में क्लास ओवर होती है एंड हैसुंग और दायवुन दोनों क्लास से बाहर आ रहे थे कि तभी गोइरा हैसुंग को फिर से रोकता है और कहता है कि तुम हमारी टीम में आने से इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक हमारी टीम का टैलेंट नहीं देखा। हैसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ वॉलीबॉल खेलने नहीं आया। तो इस पर गोइरा हैसुंग से इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ हैसुंग, तुम समझ नहीं रहे हो कि हमें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तो फिर अब क्योंकि दायवुन गोइरा को पसंद करती है, तो इसलिए वो भी हैसुंग से गोइरा के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ये सुन हैसुन दायवुन के लिए वॉलीबॉल हॉल चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस बात से दायवुन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर ये तीनों वॉलीबॉल हॉल पहुंचते हैं, जहां सभी लोग हैसुंग को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये वही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हैसुंग है ना। पर तभी गोइरा के चिल्लाने पर वो सभी फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अब क्योंकि गोइरा की टीम बहुत ज़्यादा बुरा खेल रही थी, यानी वो बॉल्स को कैच तक नहीं कर पा रही थी, तो उन्हें ऐसे खेलता हुआ देख गोइरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड हैसुंग कहता है कि इन्हें सिर्फ सेटर की ज़रूरत नहीं। तो इस पर गोइरा बोलता है कि तुम बस हमारी टीम ज्वाइन कर लो, फिर हम भी तुम्हारी तरह खेलने लगेंगे।
बट हैसुंग बोलता है कि पर अब मुझे जाना होगा, मेरी क्लास का टाइम हो गया, और दाएवून को भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। मगर दाएवून जाती नहीं, ये कहकर कि पर मेरी कोई क्लास नहीं, क्योंकि उसे यहीं रुककर गोयरा को देखना था। हैसुंग बोलता है कि पर हम दोनों एक ही क्लास में हैं, और फिर दाएवून को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। दाएवून चिल्लाती भी है कि नहीं मुझे नहीं जाना, पर वो उसे तब भी अपने साथ ले ही जाता है। जिन दोनों को जाते हुए देख गोयरा बोलता है कि शायद हैसुंग को अपनी टीम में लाना इतना भी आसान नहीं। नेक्स्ट सीन में दाएवून खुद को मिरर में देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे सब शॉक थे। हैसुंग पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि क्या मैं ऐसा फेस लेकर सीनियर गोरिया के सामने गई थी, और फिर परेशान होकर अपना सर डेस्क पे मारने लगती है, जिसके हेड के आगे हैसुंग अपने हाथ कर लेता है। और फिर दाएवून की ऐसी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वो गोयरा को पसंद करती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम गोयरा को पसंद करती हो, जिस पर वो बताती है कि हाँ, यानी मेरा सीनियर गोयरा के ऊपर क्रश है, वो बहुत कूल है। पता है जब कल मुझे एक कार टक्कर मारने ही वाली थी, तो तब सीनियर गोरिया ने मुझे बिल्कुल हीरो की तरह आके बचाया था, वो सच में बहुत ज़्यादा औसम है। तो ये सुन हैसुंग बोलता है कि अच्छा ऐसा है, चलो तो फिर एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी गोयरा को पटाने में हेल्प करवाऊंगा, क्योंकि एक मैन दूसरे मैन को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बदले में तुम मेरी स्टडी में हेल्प करवा देना, जिस बात के लिए दाएवून खुशी खुशी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां हैसुंग की वही दोनों फैंस गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी कि आज ओप्पा कैसे उस चंपू दाएवून के पास जाकर बैठ गए, जबकि वो उसके स्टैंडर्ड की भी नहीं। तो इस पर फैटी कहती है कि हाँ वही तो, भला उन्होंने मुझे कैसे नहीं नोटिस किया, जबकि दाएवून मेरा आगे कुछ भी नहीं, यानी मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ, और मेरा बॉडी शेप भी देखो उससे कितना ज़्यादा बेहतर है। जिसकी इन बातों को उसकी फ्रेंड हैरानी से सुन रही थी कि तभी दाएवून पीछे से बाहर आती है और हैंड वॉश करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। और फिर अब दाएवून हैसुंग के बारे में सर्च करती है कि आखिर ये है कौन जो सभी लड़कियां इस पर मर रही हैं। और फिर सर्च करने के बाद दाएवून को पता चलता है कि हैसुंग एक बहुत ही फेमस एशियन वॉलीबॉल प्लेयर है, जो कि नेशनल लेवल तक मैच खेल चुका है। कि तभी हैसुंग भी वहां आ जाता है और दाएवून से बातें करने लगता है। दाएवून कहती है कि तुम प्रो वॉलीबॉल प्लेयर हो ना, तो ये सुन वो बोलता है कि अच्छा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं पता चल गया। तो इस पर वो उसको सॉरी कहने लगती है, मगर फिर पूछती है कि पर तुमने वॉलीबॉल खेलना छोड़ क्यों दिया। तो इस पर वो उसे बताता है कि मेरी फैमिली में सभी वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, यानी मेरे फादर, ब्रदर्स और यहाँ तक के कज़न्स भी, इसलिए वॉलीबॉल के एनवायरनमेंट में रहकर वॉलीबॉल प्लेयर बनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर ये सब करके मैं खुश नहीं हूँ, यानी मैं अपने ड्रीम को ढूंढ रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ये सुन दाएवून हैसुंग को कूल कहने लगती है, मगर वो बोलता है कि ऐसा बस तुम्हें लगता है, वरना मेरी फैमिली तो मुझे सेल्फिश और बेवकूफ़ बोलती है। जिस पर दाएवून बोलती है कि नहीं, ये सच में कूल है, यानी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने मन की सुनना, अपने ड्रीम को ढूंढना, ये वाकई में बहुत कूल है। तो ये सुन हैसुंग हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें गोयरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि सभी जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। एक लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों हैंसुक हमारे अंदर का टैलेंट नहीं देख पा रहा। तो इस पर गोयरा चिल्लाकर कहता है कि अबे ओ बस रहने दे, जैसा तुम सभी आज उसके सामने खेले ना, उसे देख हैसुंग क्या कोई और भी हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि पर कुछ भी हो, हमें हैसुंग को अपनी टीम में लाना ही होगा, तभी हमारा कुछ हो पाएगा, जिस बात का सपोर्ट बाकी सब भी करने लगते हैं। और फिर ये सभी हैसुंग की क्लास के बाहर आकर उसको विंडो से देखने लगते हैं। गोयरा कहता है कि अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम हैसुंग के फैन हैं। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कोई मत सोचना, यानी मुझे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो इस पर गोयरा उसे मारते हुए बोलता है कि अबे ओ हमें भी नहीं है। कि तभी ये सभी नोटिस करते हैं कि हैसुंग दाएवून के साथ बैठकर स्टडी और हंसी मजाक कर रहा है। एक लड़का पूछता है कि वैसे ये लड़की कौन है जो हमेशा हैसुंग के साथ रहती है। तो इस पर गोयरा बोलता है कि देखने में तो ये दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं, इसलिए अब हमें हैसुंग के साथ साथ इस लड़की पर भी नज़र रखनी होगी, जिस बात के लिए वो सभी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब हैसुंग और दाएवून के ऊपर उनकी दोनों क्लासमेट्स के अलावा
अब गोइरा के दोनों दोस्त भी नज़र रखे हुए हैं, पर तभी टीचर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती हैं और अपने ऑफिस में बुलाती हैं, जहाँ जिन्हा बोलता है कि वो दोनों बुरे बच्चे नहीं हैं बल्कि इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। जिस पर वो कहती हैं कि मगर दिखने में तो तुम दोनों क्रिमिनल्स लग रहे हो। और फिर जिन्हा से पूछती हैं कि वैसे क्या तुम सच में एक स्टूडेंट ही हो। तो इस पर वो गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं अभी सिर्फ 19 साल का ही हूँ। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ जिन्हा बहुत ही ज़्यादा अपसेट था क्योंकि सभी लोग उसे ओल्ड समझते हैं जबकि अभी वो सिर्फ 19 साल का है। तो इस पर वॉन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि अब मुझे ये सब फेस करने की आदत पड़ चुकी है। मगर फिर तभी हैरानी से बोलता है कि 1 मिनट, हमने दाएवुन और हैंसुंग के बारे में तो कुछ पता लगाया ही नहीं, अब इसलिए हम बॉस को क्या जवाब देंगे। और फिर ये दोनों गोइरा के पास आकर उसे पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुन पहले तो गोइरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, मगर फिर बोलता है कि चलो कोई नहीं, अब आगे का काम मैं संभाल लूँगा। और फिर लेडीज़ वॉशरूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है, जहाँ जब जैसी 2 लड़कियां बाहर आईं तो वो उसे देखकर डर गईं। तो ये देख वो अपना मुंह छुपाने लगता है। और फिर जब जैसी दाएवुन बाहर आती है तो वो उसे खुश होकर हाय दाएवुन बोलता है। दाएवुन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, मगर वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ गोइरा दाएवुन के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दाएवुन को क्या पसंद है। और फिर पूछता है कि तुम हायसुंग की गर्लफ्रेंड हो ना, जिस पर वो साफ मना करने लगती है। तो वो कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे अपनी वॉलीबॉल टीम में हायसुंग की ज़रूरत है, तो क्या तुम उसको मेरी टीम में आने के लिए बोल सकती हो। जिस पर वो याद करती है कि हायसुंग ने उसे बताया था कि उसका वॉलीबॉल प्लेयर बनना ड्रीम नहीं, इसलिए दाएवुन सोचती है कि हायसुंग को वॉलीबॉल के लिए फोर्स करना सही नहीं होगा। पर एक टाइम के लिए उसके मन में ये भी बात आ रही होती है कि गोइरा ने फर्स्ट टाइम उससे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है, इसलिए गोइरा को मना करना सही नहीं हो सकता। तो वो एक प्लान बताती है कि क्यों ना तुम एक वॉलीबॉल मैच रखो जिसमें मैं हायसुंग को कैसे भी करके ले आऊँगी, और फिर तब तुम वो मैच हायसुंग के सामने कैसे भी करके जीत जाना, जिससे फिर हायसुंग को फिर से वॉलीबॉल में इंटरेस्ट होने लगेगा और वो तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेगा। जो आइडिया गोइरा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए नेक्स्ट सीन से वो अपनी टीम की जमकर प्रैक्टिस कराने लगता है और बताता है कि कल उनका वॉबिन की हाई स्कूल टीम के साथ वॉलीबॉल मैच है। और साथ ही गोइरा चेयर लीडिंग टीम के पास भी आता है ताकि वो सभी उसकी टीम को चेयर अप कर सकें, जहां पहले तो वो सभी आने से मना करने लगते हैं क्योंकि उन सभी को भी बहुत अच्छे से पता है कि गोइरा की टीम हमेशा हारती ही है। पर जब गोइरा बताता है कि इस बार वो नहीं हारेंगे क्योंकि उनका मैच हाई स्कूल की टीम के साथ है, तो ये सुन फिर वो सभी गोइरा की टीम को चेयर अप करने के लिए मान जाते हैं। और फिर फाइनली नेक्स्ट डे आने पर गोइरा दाएवुन का आने का वेट करता है और फिर दाएवुन को रोक कर उसे बताता है कि सब कुछ सेट है, अब तुम बस कैसे भी करके आफ्टर क्लास हायसुंग को हमारा मैच दिखाने ले आना। जिस बात के लिए वो हाँ तो कर देती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हायसुंग को कैसे मैच दिखाने लेकर आएगी। देन वो ये सब कुछ सोचती हुई क्लास में आती है एंड हैंसुक से आफ्टर क्लास वॉलीबॉल मैच देखने के लिए फोर्स करने लगती है। हैसुंग हंसकर पूछता है कि क्या तुमसे ये सब गोइरा ने बोलने के लिए कहा है, तो वो मना कर देती है। पर जब हैसुंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो वो उससे सैड होकर सॉरी बोलती है। हैसुंग कहता है कि चलो ठीक है, हम आफ्टर क्लास वॉलीबॉल मैच देखने चलेंगे। तो ये सुन दाएवुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हैसुंग को थैंक्स ओप्पा बोलती है, जिस वर्ड को सुन हैसुंग शर्माने लगता है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाएवुन को पसंद करने लगा है। अब हमें वॉलीबॉल हॉल दिखाया जाता है जहां गोइरा की टीम मैच के लिए रेडी थी कि तभी वहाँ सोबिन भी अपनी हाई स्कूल वॉलीबॉल टीम के साथ आ जाती है और उसके बाद हैसुंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख सोबिन हैरानी से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी गोइरा की टीम में हो? अगर ऐसा है तो फिर पक्का मेरी टीम हार जाएगी, ये तो चीटिंग हुई। जिस पर हैसुंग कहता है कि चिल, ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैं यहाँ सिर्फ मैच देखने आया हूँ। तो ये सुन सोबिन को सांस आती है और फिर वो अपनी टीम को देखकर बोलती है कि तुम लोगों को ये मैच कैसे भी करके जीतना है, वरना मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस बात के लिए वो सब भी मान जाते हैं। अब मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जहां गोइरा अपनी टीम से कहता है कि आज कुछ भी हो जाए हमें हैसुंग के सामने ये मैच जीतना ही होगा।
तभी वो हमसे इम्प्रेस होकर हमारी टीम में आएगा, जिस बात के लिए उसके सभी टीम मेंबर्स भी मान जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दाइवून भी गोइरा की जीत के लिए प्रेयर करती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.